नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, ऐ दिल तू बता रे नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, ऐ दिल तू बता रे हाय। बांधे थे धागे पर पाजी निकला ये हमसे आगे, हुआ क्या है हमको, इत पल ये दौड़े उत पल ये भागे, हो नहीं हो जाए तब नैना जागे, हुआ ये है समझो, दिल दिल के मिलते सांचे और खांचे जो है बनाता ऊपर से जाके, बत्ती है ना है धूप ना कसूर ना कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, ऐ दिल तो बता रे। कल्पना गुप्ता, मैं चिकी की मम्मी, जिसकी अभी शादी हुई है और अरिंदम के साथ में शादी हुई है, और चिकी बहुत अच्छी बच्ची है बिल्कुल, और अरिंदम भी अच्छे हैं, कूल नेचर के हैं, और बचपन में ये वैसे घर में खेलती रहती थी, लेकिन बाहर जैसे ही जाओ तो पापा की गोदी लेनी है, वैसे पूरे टाइम खेलेगी, कोई भी चीज़ होगी पापा को देनी है, और मेरे पास में पूरे दिन साथ ही साथ रहना है, अकेले नहीं रहना है, और सो के उठ के दिन में रात सुबह सो के उठती थी तो एकदम फ्रेश खेलती हुई, और लेकिन जब दोपहर में सो के उठती थी तो रो के उठती थी, तो हम पूछते रहते थे कि चिकी क्यों रो रही है क्यों रो रही है, लेकिन बताती नहीं थी। और उसके बाद फिर कहती थी कि अकेले खेलने के लिए कि मेरे पास कोई बहन भाई नहीं है, मैं किसके साथ खेलूँ, मैं कहीं जाने नहीं देती थी इसको अकेले। तो 6 साल बाद लवी आई, तो लवी के साथ इसकी अच्छी मतलब बॉन्डिंग थी, और काफ़ी प्यार करती थी लवी को, उसी के साथ खेलती थी, फिर उसे बहुत प्यार करती थी, उसकी केयर बहुत करती थी। लवी की कहीं बाहर गई तो उसका ध्यान रखना, कहीं हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो लवी का पूरा ध्यान रखना, ये चिकी का काम था। सारा सामान, हम ट्रेन में होते वो सोती नहीं थी, वो सारा सामान देखती रहती थी कि पूरा सामान है या नहीं। मेरा नाम उमेश गुप्ता, मैं निमिषा गुप्ता का फादर हूँ, और बचपन से हम जब से पैदा हुए हैं तब से देख ही रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक मतलब लगाव जो होना चाहिए, मेरा दोनों बच्चों के साथ बहुत लगाव है, क्योंकि निमिषा पहले आई थी तो उसके साथ 6 साल तक हम लोग बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। मैं जॉब करके आता था तो मेरा टाइम इसके साथ खेलते में ही निकलता था, और हर एक चीज़ को मतलब ये मेरे को बहुत ज़्यादा वो करती थी, पापा 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 हर चीज़ में। बाज़ार जाते थे कहीं पे भी तो मेरी गोदी में, और मतलब यादें इतनी ज़्यादा हैं कि उनको मतलब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। आज मतलब जैसे जैसे बड़ी होती गई, पढ़ाई करती गई, जैसे वो इंटेलिजेंट थी, उसने बहुत सारे अवार्ड जीते, हमारे को बहुत अच्छा फील कराया हर मोमेंट पे, चाहे वो 10th में टॉपर हो, चाहे वो 5th में टॉपर हो, चाहे वो 8th में टॉपर हो, या 12th में टॉपर हो, या IIT थी किया तब उसमें उसने बहुत सारे अवार्ड जीते, फ्रांस जा कर के नंबर 1 अवार्ड जीता। तो ये सब एक मतलब फादर के लिए मतलब मैं आई एम ए प्राउड फादर कि मतलब मैंने कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो मतलब इतना सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। आज उसकी शादी हुई है अभी 8 तारीख को,
आज हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब शादी हो गई है, विदा भी हो गई है, सब कुछ हो गई, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम सब एक साथ ही हैं और बच्चों ने भी ये प्रॉमिस किया है कि हम साथ ही हैं। तो मतलब मेरे लिए ये अभी बहुत अच्छा मोमेंट है कि एक खुशी का है कि शादी भी हुई, अरिंदम है। मतलब मेरे को इंट्यूशन बहुत पहले से ही थी अरिंदम के बारे में, बहुत पहले आईआईटी में जब हम मिले थे तब मेरे को इंट्यूशन तब से कॉन्वोकेशन में से ही, जब से ही मुझे लग रहा था कि ये हो ना हो यही बंदा हमारी चिकी के लिए होगा। फिर बहुत साल तक ऐसे ही चलता रहा, कई ऐसे मोमेंट आए कि दूसरे रिश्ते भी आए, कई आईआईटीएन के भी आए, कोई डॉक्टर, कोई उसके भी रिश्ते आए। तो अल्टीमेटली फिर इसने बोला कि मैं अभी नहीं करूँगी, तो हमें लगता था कि पता नहीं कि ये क्यों शादी नहीं करेगी, कि नहीं करेगी। फिर बाद में इसने हमें बताया तो हम सरप्राइज्ड हो गए। फिर इसने नाम बताया तो हम बिल्कुल कंफर्म हो गए कि जो हमारी इंट्यूशन थी वो बिल्कुल 100% सही हुई। इन्होंने बोला, निमिषा ने बोला नाम तो तुम जानते ही हो, तुम बताओ। तो हमने फट से नाम बता दिया। और जब निमिषा ने हमारे को बोला कि ऐसे ऐसे मैं रिलेशन में हूँ और मैं डेट कर रही हूँ, तो नाम तो तुम्हें पता ही होगा, तुम गैस करो। तो मैंने मतलब हम दोनों ही एक साथ बोले अरिंदम है क्या? तो एकदम मतलब ये बोले हाँ। तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए। मैंने फिर जाके माता रानी को प्रणाम किया कि जो हमने सोचा था वो सक्सेसफुल हुआ। और फिर एक मतलब खुशी का माहौल एक घर में पैदा हुआ। और ये हमारे को उसने बताया था 24 जनवरी फरवरी के महीने में, और शादी अब 25 में हो रही है। करीब 1 साल तक हम लोग पूरी प्रिपरेशन करते रहे और बहुत अच्छा मतलब हमने एक एक मोमेंट को जिया है। तो वो सब चीज़ें करते करते अब मतलब शादी हो गई। अब मेरी छोटी बेटी भी है, वो भी मतलब अच्छा कर रही है। और हम तो चाहते हैं कि जैसे मिस करोगे नहीं? मिस तो हम करते ही हैं, मिस तो हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। जब से ये आईआईटी में गई है तब से। ये 2013 में गई थी ना, 14 में ये गई थी। मिस तो हम तब से ही कर रहे हैं। हम जब इसको वैसे जाना और रेगुलर जाने में नहीं मतलब एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब पहली बार जब इसको रुड़की में छोड़ के आए थे तो छोटी बेटी के भी दूसरे दिन यूनिट टेस्ट वगैरह थे, तो हम लोग इसके पास समय नहीं बिता पाए। सेम डे वापस आ गए थे। तो बहुत भारी मन से वापस आए कि पता नहीं कैसे रहेगी, क्योंकि हम लोग सब हमने एक एक मोमेंट को 4 जनों ने एक साथ जिया है। चाहे बोली हम किसी फंक्शन में गए हों, चाहे हम किसी टूर पे गए हों, या कोई फ्रेंड की शादी में गए हों, बर्थडे पार्टी में गए हों, हम सब एक साथ ही गए हैं। और खाने पीने में सब एक साथ ही खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो मोमेंट जब एकदम अलग हुआ तो ऐसा लगा कि पता नहीं कोई खास दुनिया बात जो मतलब बार बार आपको याद दिलाएगी इनकी कोई भी ऐसी बात हो? मतलब केयरिंग ये हम लोगों की बहुत केयर करी है इसने, शुरू से बहुत ध्यान रखा है। अभी भी करती है, बोलती रहती है कि पापा ये नहीं, मम्मी ये नहीं, फिटनेस के लिए, खाने पीने का सब चीज़। तो मतलब हमें लगता है कि कोई है जो हमारे को इतना मतलब ध्यान रखता है, इतना सपोर्ट करता है। इसके साथ में अरिंदम भी हैं, वो भी अच्छा। और अरिंदम भी है। अभी हम जब 7 तारीख को जब हम वहाँ पहुँचे तो वेन्यू पे अरिंदम ने आके मुझे पापा बोला। वो मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छा मोमेंट था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे मतलब 2 बच्चे नहीं हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ। और जब से ये पापा बोल रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले अंकल बोलता था तो कभी अभी जीजू नहीं बोल रही है, कभी भैया बोलती है, कभी तो ये हम मतलब ये छोटे छोटे पल जो खुशी के हैं वो एक मेमोरी बनते जा रहे हैं। और ऐसा फील होता है कि पता नहीं कि भगवान से हमारी क्या ब्लेसिंग्स रही हैं जो सब कुछ हमारे लिए ठीक हो रहा है। और शादी में भी बहुत अच्छा रहा। भगवान का कोई आशीर्वाद है हमारे ऊपर, सब लोगों का आशीर्वाद।
ये चाहते हैं कि दोनों एक साथ अच्छी लाइफ जिए। तो मैंने तो ये भी बोला था कि जैसे कन्यादान करते हैं एक तरीके से, तो मैंने कहा मेरी चिकी दान करने की कोई चीज़ नहीं है, वो मेरी है तो मेरी ही रहेगी। वो एक अच्छा जीवन साथी मिला है अरिंदम के रूप में, तो बस एक अच्छी लाइफ दोनों सेटल होकर जिए और आगे खूब प्रोग्रेस करें और अच्छी लाइफ जिए दोनों खुशी खुशी। हम तो मतलब साथ यही मतलब भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारा आशीर्वाद तो दोनों के लिए यही है कि वो खुशी खुशी रहें, खुश रहें, अच्छी तरीके से रहें और खूब मन प्रेम से रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि और हम लोग साथ ही हैं, मतलब ऐसा कभी फील हमें हुआ नहीं कि हमें लगेगा कि कुछ भी लग रहा है तो हम एकदम हम वहाँ पहुँच जाएंगे या बच्चे भी हमारे पास आ जाते हैं। तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस आगे भी ऐसे ही अच्छा होता रहे, भगवान से यही हम प्रार्थना करते हैं। ये दोनों के लिए आशीर्वाद, हमारा यही आशीर्वाद है। सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हमारी तो। हेलो, आई एम लावण्या, निमिषा's सिस्टर, एंड आज इसकी शादी की रिसेप्शन है और हम उसी को सेलिब्रेट करने के लिए साथ में आए हैं। और अगर मैं निमिषा के बारे में कुछ कहूँ तो सबसे पहले मेरी चिकी दीदी और बचपन में अगर कोई मुझे बचपन वर्ड बोले तो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आता है जो हम दोनों ने जितना भी समय साथ में बिताया। मुझे याद है कि मैं स्कूल जाने में बहुत रोती थी और मतलब ये मेरी ऑपोजिट है और बचपन से मुझे इसी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो ये स्कूल जाने में इसे कोई दिक्कत नहीं आती थी, बट मैं स्कूल जाने में बहुत रोती थी क्योंकि मुझे घर पे मज़ा आता था मम्मी पापा के साथ और इसके साथ। तो और जब हम स्कूल से वापस आ जाते थे तो हमने इतना ज़्यादा खेला है, मतलब कोई अंत नहीं है। इतना सारा टीवी देखा है, इतना सारा खेला है और साथ में पढ़ाई भी करी है। तो उस समय जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा लगता था, लाइफस्टाइल भी अच्छी थी और मज़े भी हो जाते थे, अचीवमेंट्स हो रही थी। लेकिन अभी वो थोड़ा नहीं लगता है, बट ठीक है। तो बचपन में इसने मुझे पूरा शेप किया है, पढ़ाया है, बहुत मारा भी है मैथ्स में इससे मेरे पाँव पालने नहीं देख लिए थे कि मुझसे नहीं हो पाएगी। तो उस मामले में भी हम काफ़ी ऑपोजिट हैं। ये टेक साइड है और मैं थोड़ा क्रिएटिव साइड हूँ। और शायद पापा ने जैसा मेंशन किया था कि हमारी फैमिली में प्रेसिडेंट इसने सेट किया कि साइंसेस करनी है और मुझे भी थोड़ा घर वालों ने इनकरेज किया उस तरफ। बट मुझे मेरी बहन ने ही बोला कि तुम्हें जो दिल में आए तुम वो करना, जैसा करियर शेप करना है वैसा करियर शेप करना। तो फिर मैंने सोचा कि जिसका मुझे एग्जाम्पल दिया जा रहा है वही मुझे अपना एग्जाम्पल नहीं दे रही है तो मुझे अपने मन की ही करनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसा ही हमारा एक रिलेशनशिप है। बचपन में तो हमने आई थिंक सारा टाइम साथ में ही स्पेंड किया है जब तक ये क्लास 10th तक थी। फिर उसके बाद 11th-12th में इसने कोचिंग में पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, फिर IIT चली गई। पर उससे पहले हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया है सारा साथ में स्पेंड किया है। हम बहुत सारे गेम्स खेलते थे, इंडोर्स आउटडोर्स। हम अपने गेम्स खुद बनाते थे और हमने इतना टीवी देखा है साथ में, बहुत सारे शो, कोई भी शो नहीं छोड़ा। जितने चैनल पे जितने शो आते थे उनको देखते थे, फिर उनका कॉस्प्ले करते थे। हमारा फेवरेट शो था विंग्स क्लब। एक्चुअली इसका फेवरेट शो था और ये देखती थी तो मुझे भी पसंद आ गया। तो हम विंग्स क्लब में ये ब्लूम बनती थी, मैं स्टेला बनती थी, तो हम उसका कॉस्प्ले बहुत करते थे। और भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे उल्टे सीधे गेम्स बना के हमने बहुत खेले हैं उस टाइम पे। और साथ ही साथ हमने बचपन में फिल्म्स मूवीज़ इतनी सारी साथ में देखी हैं और फिर हम उसके रेफरेंसेस एक दूसरे को देते थे, उन मूवीज़ के डायलॉग्स, कुछ हाव भाव, तो वो हम एक दूसरे को देना हमने बचपन से स्टार्ट करा और आज तक वो प्रथा चल रही है।
और अब मेरे जीजा जी भी आ गए हैं, तो वो भी उस प्रथा में पूरी तरीके से सम्मिलित है, उन्हें कोई मिस आउट नहीं कर रहे हैं वो। वन ऑफ द बेस्ट कौन सा मूवी है? वेलकम। तो वेलकम का ही एक डायलॉग मैं जीजा जी को बोलना चाहूँगा कि अब रिश्ता जुड़ा है आपसे। आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, भगवान की कृपा से हमें कोई शहर में परेशान नहीं कर सकता। मेरा नाम अरिंदम पुरोहित है एंड टुडे आई एम सिटिंग विद माय वाइफ। वी रिसेंटली गॉट मैरिड ऑन February 8 एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल। हम लोग कॉलेज में साथ मिले IIT रुड़की एंड कॉलेज में काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड करने के बाद हमें लगा कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और हमें आगे एक दूसरे के कॉलेज में मिले IIT रुड़की एंड वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, एक दूसरे को समझा, साथ में काफ़ी काम भी किया कॉलेज का। ऑल्दो हमारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे तो साथ में पढ़ने का मौका या वो सब तो नहीं था, लेकिन पढ़ाई के अलावा हम मिलते थे, हम बातचीत करते थे, हम काम करते थे। और उसी के सिलसिले में जब हमारा 4th ईयर चल रहा था तो हमको लगा कि हम एक दूसरे के साथ आगे और टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को एक्सप्लोर करें, लाइफ को और समझें एक दूसरे के साथ। और वो समय ऐसा था जब हम कॉलेज से निकलने ही वाले थे, तो हमें लगा कि अगर हमने ये आज डिसीजन नहीं लिया तो इसके बाद हम क्यों ही एक दूसरे के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये चली जाएगी अपनी जॉब में, मैं चला जाऊँगा अपनी जॉब में, अलग अलग शहर, अलग अलग दुनिया, अलग अलग लोग, और हमारे नए दोस्त बनेंगे, वो सब होगा। हमें लगा कि बाहर निकलते हैं कॉलेज से और इसको ट्राई करते हैं और एक दूसरे को और जानते हैं, समझते हैं। वहाँ से जो शुरू हुआ वो सिलसिला आगे बढ़ता गया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो स्टार्टिंग में मैं हैदराबाद था मेरी पहली जॉब में, और ये अपनी पहली जॉब की ट्रेनिंग करने गई थी UAE अबू धाबी। उसके बाद इसका पहला जॉब था स्कॉटलैंड, और उस दौरान हम लोग सिर्फ अलग अलग शहरों में नहीं, लेकिन हम लोग अलग अलग टाइम जोन्स में थे। और कई बार ऐसा होता था कि मैंने इसको एक मैसेज भेजा और मुझे 12 घंटे, 18 घंटे, कभी कभी 24 घंटे बाद रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि इसके टाइम वर्किंग आवर्स काफ़ी अलग थे, इसके शिफ्ट्स, कभी डे शिफ्ट्स, कभी नाइट शिफ्ट्स। लेकिन वो समय भी जब निकला तब भी हमें ऐसा नहीं लगा कि कुछ हमारे बीच में वीक हो रहा है। हमें वो चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग लगी, और हमारी बातचीत भी कम होती थी, हमारी बातचीत एक दूसरे के सामने भी नहीं होती थी। मतलब मैंने मैसेज छोड़ दिया, मेरे को डिलेड रिस्पॉन्स आ रहा है, इसने छोड़ दिया, इसको डिलेड रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अंदर एक दूसरे को लेके कॉन्फिडेंस, एक दूसरे को लेके एक अच्छी फीलिंग, और एक सबसे बड़ा एक बिलीफ एक दूसरे में, वो रहा। फिर कोविड आया, ये भी इंडिया आ गई, और हम दोनों ने वक्त साथ में बिताना शुरू किया। फिर कोविड में सभी जानते हैं कि हम सब अपने अपने घर पे थे, तो वो एक अलग फेज़ था। फिर उसके बाद वापस 2022 से हम लोग बैंगलोर में थे, जहाँ पे हम दोनों आज भी जॉब कर रहे हैं। और वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद हम धीरे धीरे और इन चीज़ों को लेके सीरियस होते गए। और जैसा कि उन्होंने बताया, पिछले साल ही जनवरी-फरवरी के आसपास ही हमने ये डिसीजन लिया और हमने हमारे पेरेंट्स को बताया। हम दोनों उस चीज़ को लेके इतना कॉन्फिडेंट थे कि उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी पसंद आएगा और उनको बहुत खुशी होगी, और वैसा ही हुआ। और वहाँ से लेके आज तक पिछले 1 साल से हम दोनों इतना प्लानिंग कर रहे हैं शादी के बारे में, क्योंकि हमने शादी को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था, हमने सोचा था, हमने डिस्कशंस करी थी कि हमें क्या कैसे करना है, और वो करते करते हम कदम कदम पे साथ चलते रहे। और जब हमारी शादी हुई 7 और 8 फरवरी को, हमने उसको एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से जिया, और आज हम यहाँ पे शादी कर चुके हैं। शी इज़ माई वाइफ, आई एम हर हस्बैंड, एंड टुडे इज़ द रिसेप्शन ऑफ आवर वेडिंग। इट्स अनदर सेलिब्रेशन एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। इसके अलावा मैं निमिषा के बारे में ये बताना चाहूँगा कि हम दोनों आज निमिषा और मैं हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इसके पहले हम लोग एक रिलेशन में थे, लेकिन सबसे पहले हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। पहले फ्रेंड्स बने, उससे बेस्ट फ्रेंड्स। हम कहीं ना कहीं वो बेस्ट फ्रेंड साथ में होने से इतना आपस में कंफर्ट था, इतनी कंपैटिबिलिटी थी, वो आज भी है। आज भी हम पहले बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं, और एक दूसरे के साथ कोई भी बात को शेयर करना, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, चाहे मेरा अच्छा टाइम चल रहा हो या बुरा टाइम, चाहे उसका चल रहा हो, लेकिन वो जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और वो जो एक स्ट्रेंथ है जो साथ में होने से आती है, वो मुझे लगता है कि हमारे रिलेशनशिप की सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। और ये जो बेस्ट फ्रेंड है, ये हम एक दूसरे को कई बार बोलते हैं,
और हमें लगता है कि ये चीज़ ऐसी है जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहेगी और हम इसको बहुत चेरिश करते हैं, मेमोरीज़ में भी, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी, और इसी के आसपास सब चीज़ें घूमती हैं और बहुत खुशी मिलती है साथ होके, साथ टाइम स्पेंड करके, साथ घूम के, साथ खाना खा के। हमारे कई सारे इंटरेस्ट मिलते हैं, हम साथ में ट्रैवल करते हैं, हम साथ में फूड एक्सप्लोर करते हैं, हम साथ में काफ़ी बातें करते हैं। हम अलग अलग ऑफिस जाते हैं, लेकिन रात को बैठ के हम हमारे दिनचर्या के बारे में बात करते हैं और काफ़ी कुछ शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जब हम दोनों साथ हैं तो इट्स अ कंप्लीट सर्कल, लाइक one of us or me feel incomplete without her. That feeling is so beautiful and आज हम उसी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं. So yeah, that's Nimisha for me. हेलो, मेरा नाम निमिषा गुप्ता है। मैं आज, जैसे अरिंदम ने बताया, कि मैं आज यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई हूँ। बोलते में भी अभी आदत में नहीं आया है, क्योंकि पहले बोलते थे माई बॉयफ्रेंड, देन स्टार्टेड सेइंग माई फियांसे, नाउ नीड टू स्टार्ट सेइंग माई हस्बैंड। बट जैसा उसने कहा कि वन थिंग दैट हैज़न्ट चेंज्ड इज़ कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो हमेशा रहेगा। एंड फ्रेंड्स के साथ जो कंफर्ट होता है, जो आप ओपनली कुछ भी शेयर कर सकते हो। कभी लाइफ पार्टनर की लाइफ में इंपॉर्टेंस वो होती है कि जब आपका अच्छा समय चल रहा है तब सब लोग आपको आके पूछेंगे, तब उसकी उतना आपको शायद वो इंसान कहीं बैकग्राउंड में होगा, आपको उसकी उतनी रिक्वायरमेंट फील नहीं होगी। लेकिन जब आपका लाइफ में बुरा समय चल रहा होता है, तब आपका लाइफ पार्टनर एक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा आपके साथ होता है, मतलब जो हमेशा आपके साथ होता है और जो हमेशा आपको सपोर्ट करता है, जो कभी आपको जज नहीं करता, कभी आपको बुरा फील नहीं कराता अपने बारे में, हमेशा आपको सपोर्ट करता है और हमेशा आपको ऊपर उठाता है। तो अरिंदम मेरे लिए वो इंसान है जिससे मैं कभी भी किसी भी स्टेट में, अच्छी बुरी, गुस्से में, दुख में, सब तरीके से मैं उससे जाके बात कर सकती हूँ और सब कुछ कर सकती हूँ। तो या ही इज़ दैट पर्सन फॉर मी। और एक और चीज़ जो इसकी मुझे बहुत पसंद है, जो मैं हमेशा सब जगह बोलती भी हूँ, कि ये जितना अच्छा फ्रेंड, हस्बैंड या सन है, उससे ज़्यादा अच्छा ये बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है, ये बहुत अच्छा इंसान है। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने पॉजिटिव होते हैं कि वो अपने आसपास सब लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जो कभी किसी की बुराई करते नहीं पकड़े जाएंगे, कभी कुछ बुरा सोचते नहीं पकड़े जाएंगे, हमेशा लाइक पॉजिटिव एंड ऑलवेज लाइक स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी अराउंड हिम। तो ही इज़ दैट पर्सन, वेरी चीयरफुल, सबको खुश रखता है। और हम लोगों की फैमिलीज़ भी बहुत खुश हैं, तो वो भी एक एडेड प्लस है हमारे लिए। और इस लाइक वी आर हैविंग रियली गुड टाइम टुगेदर एंड हमने हमारी शादी को बहुत इन्जॉय किया और हम लोग शादी के बाद भी काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। एंड अभी शादी हो गई है, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं कि शादी के बाद लाइफ बदल जाती है, बट मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ बदल रही है, क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरे साथ है और ये भी मेरे साथ है। मतलब हम लोग जैसे थे वैसे ही हैं, भले ही हम बहुत सज धज के बैठे हैं, बट हाँ, कल फिर हम पजामे में बैठे होंगे, तो हम लोगों की वही मस्ती चलती रहती है। और मतलब इट इज़ ऑल द सेम एंड लाइक इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड वेरी हैप्पी फीलिंग दैट वी आर गोइंग टू बी टुगेदर फॉरएवर एंड आई लव यू। से जानते हैं और हम मिले थे एक कॉमन ग्रुप के सिलसिले में, साथ में काम करते थे। लेकिन कॉलेज फाइनल ईयर के अंत में एक ऐसा पल आया जब हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। और जब से वो शुरू हुआ, मुझे कहीं ना कहीं 10-15 दिन में ऐसा लगा कि मतलब निमिषा में मुझे वो दिख रहा है जो मैं चाहे ना चाहे ढूंढ रहा हूँ किसी भी लड़की में। और उस चीज़ को बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन और मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो उस टाइम। मैंने इसको भी यही बोला कि तू मुझे क्लिक हो रही है, क्लिक वॉज द वर्ड, तू मुझे क्लिक हो रही है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, ये क्या फीलिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि दिस इज़ आवर फ्यूचर एंड वी कैन गो टुगेदर। एंड द गुड पार्ट इज़ शी ऑल्सो टुक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। ऐसा प्रपोजल कुछ नहीं था, मैंने बस अपनी बात इसको एक वॉक करते करते कह दी और उसके बाद इसने 1 सेकंड का पॉज लिया, हम दोनों ने हग किया। कहीं ना कहीं वो जो हग था वो म्यूचुअल हग था, वही एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था कि येस शी ऑल्सो फील्स द सेम। और प्रपोजल किसी को करना ही नहीं पड़ा। एंड मैं आज भी जब इस चीज़ को वापस देखता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि कोई फीलिंग अगर म्यूचुअल है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट एंड दिस इज़ हाउ वी थॉट और वी डिसाइडेड दैट लेट्स गो अहेड इन लाइफ टुगेदर। 3 मैजिकल
काइंड ऑफ साथ ही बोले थे, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है किसने बोला था, क्योंकि हम लोग ने काइंड ऑफ वो म्यूचुअल फीलिंग ही थी जो वो बता रहा है, तो इट वाज मतलब बोथ ऑफ अस काइंड ऑफ सेड इट एट द सेम टाइम. ऐसा कुछ नहीं था कि किसने, मैं अभी अगर आप मुझे याद करने के लिए बोलोगे, मुझे सीरियसली याद नहीं है कि किसने पहले बोला था, क्योंकि ऐसा ही था, मतलब साथ में ही था. मतलब मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइमिंग जो साथ में आपने स्पेंड किया हो दूसरे के, कि वो पल शायद ऐसा था कभी खत्म ही ना हो. हाँ, तो वो अभी लास्ट ईयर जब हमने ये डिसाइड करा कि हम शादी करना चाहते हैं एंड हम इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे फिर हम लोग ऐसे ही बस इसकी नई जॉब लगी थी, तो इसने मुझे बोला कि चल मैं तुझे पार्टी देता हूँ मेरी तरफ से. तो हम लोग, मुझे लगा ये मेरे को ऐसे ही बस लंच पे लेके जा रहा है, तो हम लोग लंच पे चले गए एंड वहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब हमने लंच किया, खाना काफ़ी अच्छा था, हम लोगों को खाना बहुत पसंद है, तो हमें खाना अच्छा मिलता है, हम वैसे ही खुश हो जाते हैं. तो वहाँ से निकले, फिर उसके बाद सडनली इसने अपनी पॉकेट से रिंग निकाली एंड ही प्रपोज टू मी फॉर मैरिज. एंड वो मोमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था. मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और इसका भी प्लान वही था कि मेरे को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए. इसने रिंग को ऐसे नैपकिन में लपेट के पॉकेट में रखा था कि दिख नहीं जाए, डिब्बी नहीं लेके आया था कि डिब्बी का इंप्रेशन ना दिख जाए, तो कुछ भी हल्का सा भी मुझे आइडिया ना लगे. तो इसने बहुत परफेक्ट तरीके से उसको प्लान किया था. एंड वो जो मोमेंट था वो बहुत ही ऑसम मोमेंट था. हम दोनों के बस दांत अंदर नहीं जा रहे थे, हम इतना स्माइल कर रहे थे और इतना खुश थे, तो वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. और प्रपोज़ल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है. हम लोगों ने उसके बाद हम पेरेंट्स से मिले, पेरेंट्स के साथ हमने शॉपिंग करी, शादी की काफ़ी कुछ प्लानिंग करी. और मेरा बर्थडे था सितंबर 18 को. उस दिन हम लोग, हर बर्थडे पे ऐसा होता है कि हम छुट्टी ले लेते हैं, हम लोग लंच पे साथ जाते हैं, हमें खाना पसंद है ही. हम गए थे एक जगह पे खाने, हमने अच्छा खाना था, बहुत इन्जॉय किया. उसके बाद हम उसके रूफटॉप पे गए, वहाँ पे हम बात कर रहे थे और सडनली इसने मुझे प्रपोज़ किया. लेकिन ये कन्वेंशनल प्रपोजल नहीं था, इसके हाथ में रिंग नहीं थी, लेकिन इसके हाथ में एक रिस्ट वॉच थी जो मैंने अभी पहनी हुई है. और उस दिन, वो दिन इतना स्पेशल था कि इसने मुझे प्रपोज़ किया एक रिस्ट वॉच से. क्योंकि रिंग से तो सभी करते हैं, लेकिन इसका ये मानना था कि वो चीज़ जो मुझे रिंग से भी ज़्यादा पसंद है, या मैं उसको ज़्यादा पहनना पसंद करता हूँ, जो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है, जो मैं हर दिन पहनता हूँ, हर दिन यूज़ करता हूँ, इसने मुझे एक वॉच से प्रपोजल किया. और वो इतना स्पेशल था क्योंकि मैंने भी सोचा, मेरे मन में भी आया कि इससे ज़्यादा थॉटफुल और क्या हो सकता है. मतलब वाई इट हैज़ टू बी रिंग ऑलवेज. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग विच यू लव, इट कैन बी एनीथिंग विच यू वांट टू शो एज अ जेस्चर. एंड या दैट्स हाउ शी प्रपोज टू मी फॉर मैरिज. Say both of you. Nimisha, you are very beautiful, and what I really love about you is that you are beautiful from inside. और ये चीज़ एक ऐसी है जो मुझे लगता है मैंने पहले के 15 दिन में भी देख ली थी, क्योंकि यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर इन वॉट यू से, वॉट यू फील, वॉट यू थिंक. क्योंकि जो तुम सोचते हो, जो फील करते हो, एज इट इज़ मुझे कहते हो, वो चीज़ मुझे बताती है कि तुम कितने ज़्यादा सुंदर हो अंतर्मन से. और वो ही एक चीज़ है जो इतना कॉन्फिडेंस और इतना स्ट्रेंथ आपस में देती है, जिसको सोच के मुझे लगता है कि मेरी तो निकल पड़ी. आई लव यू, आई रियली लव यू. तो हम दोनों का साथ में सॉन्ग है एड शीरन का परफेक्ट. वो हमको ऐसा लगता है कि वो हमारा काइंड ऑफ कपल सॉन्ग है, और हमने हमारे संगीत में भी उस गाने पे डांस किया था. तो उसी में ही मतलब, सिंस यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुनाइट, बेबी यू लुक परफेक्ट टुनाइट. Wonder where we at, I tell them we gon' go. Raising myself a glass, I'm trying to have me a toast. Got money on my mind, family doing good. I'm pouring another wine, I'm living like I should. That's just how it goes. That's just how it goes. Yeah, that's just how it goes. That's just how it goes. Yeah, okay. मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां, वे मैं तेरी हो गई माही, नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां.
हो वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां चिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां माही दिल मेरा रखी सांभ के आंखों में आंसू शाम से ओ पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में साथ में टूर जाना चली अपना ये घर छोड़ के मिलने हैं आए इतने मेहमान यहाँ बोलूं मैं सबके सामने हो अंगना के अपने मैं परी ले तेरे संग में उड़ चली हो वे मैं चोरी चोरी आवा वे मैं नजरानू भी छुपावा जिन्ने सपने वेखे माही ओ मैं तेरे संग निभावा माही दिल मेरा रखी सांभ के आंखों में आंसू शाम से ओ पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में साथ में साथ में साथ में देख के तुझको दिल बोले हाय हाय तेरे बिना हाल मेरा बुरा होता जाए जाए थोड़ी शरारती मैं तू भी थोड़ा शाय शाय तेरे लिए बाकियों को किया मैंने बाय ऐसा कैसा प्यार कर लिया ओ सावरिया 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 तुझ पे आके नैना मेरे जाम हो गए हाँ तुझ पे आके नैना मेरे जाम हो गए समझ में ना आए ऐसे काम हो गए नाम बहुत था तेरे सर की कसम सैया पड़े जो तेरे प्यार में बदनाम हो गए रह लिया दुनिया से बड़ा डर डर के देखूं मैं भी जरा हद से गुजर के सब कुछ तेरे नाम कर दिया सावरिया 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 सावरिया
तेरे नैना ऐसे काफिर, क्या छुपाऊं तुझसे आखिर। तेरे नैना ऐसे काफिर, क्या छुपाऊं तुझसे आखिर। तू तो जाने मेरी सारी चोरियां। तेरे पीछे चल दूं मैं आंखें मीचे। तेरे हाथों में है मेरी डोरियां। तू ही चल मेरा, तू ही मेरी रातां। तू ही धुप मेरी, तू ही बरसाता। मैं यारा तेनू सब मने, तू माने या ना
माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया दस होर केड़ा रब दा दुआरा होर केड़ा रब दा दुआरा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया असां ते तैनू रब मन्निया ਪਹਿਰੋ ਪਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਝ ਪੇ ਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਜਾਵਾਂ ਹੋ ਪਹਿਰੋ ਪਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਝ ਪੇ ਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਜਾਵਾਂ तेरी जुदाई उतड़ पावे सांस भरूं तो अख भर आवे तेरे बिना नहीं हो दिल दा गुजारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया असां ते तैनू रब मन्निया नहीं जीना तेरे बाजों मैं नहीं जीना जग छड़ जाना नहीं जीना मैं तो मर जाना नहीं जीना है काफी जोगी नू मंदिर काफी तारों को अंबर काफी लहरों को समंदर काफी यारा सानू काफी तेरी अख दा इशारा सानू काफी तेरी अख दा इशारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया असां ते तैनू रब मन्निया असां ते तैनू रब मन्निया